पी है, ये क्या है, रेखा है। इसको इधर ए की तरफ भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं और बी की तरफ चाहे जितना, अपरिमित रूप से जब बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक। पी क्यू क्या है, पी क्यू रेखाखंड है, कि जो रेखाखंड होता है उसमें अंत बिंदु होते हैं, अर्थात उसको अपरिमित रूप से आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। रेखा में क्या होता है, अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू एक रेखाखंड है। और ओपी क्या है, ओपी एक किरण है। ओपी किरण का मतलब क्या होता है, उसमें एक अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ आप चाहें तो जितना बढ़ा सकते हैं। तो फिर एक बार समझेंगे, तीन चीजें हैं, एक रेखा है, रेखाखंड है और किरण है। रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड में क्या होता है, दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं, एक निश्चित सीमा होती है, उसकी एक निश्चित लंबाई होती है, उसको हम रेखाखंड बोलते हैं। रेखा क्या होती है, जैसे इसमें पी क्यू क्या है, एक रेखाखंड है। रेखा क्या होती है, जिसमें दोनों तरफ आप अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं, कोई निश्चित लंबाई नहीं होगी, अपरिमित लंबाई होगी। ए बी क्या है, एक रेखा है, क्योंकि इसको आप दोनों तरफ चाहे जितना उतना बढ़ा सकते हैं। तीसरा होता है किरण। किरण में क्या होता है, एक तरफ एक अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ आप उसको चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। ओपी क्या है, ओपी एक किरण है। तो दिए गए चित्र में आप समझेंगे, पी क्यू एक रेखाखंड है, क्यों, क्योंकि इसके दोनों अंत बिंदु हैं, एक निश्चित लंबाई है। ए बी क्या है, एक रेखा है, क्योंकि इसको दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं, इसको निश्चित, इसकी अपरिमित लंबाई होती है। तीसरा है किरण। ओपी क्या है, ओपी एक किरण है और इसको एक तरफ अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ आप इसको अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। कोण क्या होता है, एक बार हम कोण के बारे में समझेंगे। तो कोण क्या होता है, दो रेखाओं के या दो रेखाखंडों के मिलने पर कोण बनता है। रेखाओं के अथवा रेखाखंडों के मिलने पर क्या बनता है, कोण बनता है। या कह दीजिए दो रेखाओं के झुकाव को या दो रेखाखंडों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो रेखाओं या दो रेखाखंडों के झुकाव को हम कोण कहते हैं, अर्थात दो रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण बनते हैं। कुछ संबंधित कोणों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले हम पूरक कोण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण के बारे में जानेंगे। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, उन्हें हम पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, उन्हें हम पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एज एग्जांपल आपसे एक 40 है और एक 50 है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, तो ये पूरक कोण है। 30 है, दूसरा 60 है, आप जोड़ोगे तो पूरक कोण आएगा। अब एक 20 है, एक 50 है, क्या ये पूरक कोण है, आप जोड़िए 20 और 50 70 होता है, पूरक कोण नहीं है। 40-50 पूरक कोण है क्योंकि इनका योग 90 अंश है। 30 और 60 भी पूरक कोण है क्योंकि 60 और 30 भी 90 होता है। लेकिन अगर 20 और 50 की बात की जाए तो 50-20 70 होता है और ये पूरक कोण नहीं है। अब इसी प्रकार आता है समपूरक कोण। क्या, समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है, समपूरक कहलाते हैं। प्रत्येक कोण दूसरे कोण का समपूरक कहलाता है। पूरक में क्या है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, तो प्रत्येक कोण दूसरे का क्या कहलाएगा, पूरक कहलाएगा। संपूरक में ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, तो एक कोण दूसरे का क्या कहलाएगा, संपूरक कहलाएगा। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे 40 है एक, दूसरा 140 है, आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, संपूरक है। एक 70 है, दूसरा 110 है, क्या है, सप्लीमेंट्री है, दोनों का योग 180 अंश है। एक 100 है,
दूसरा 70 है। आप जोड़िए, क्या सप्लीमेंट्री है? नहीं है, संपूरक नहीं है, क्योंकि जोड़े 170 ही आ रहा है। अर्थात ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, 100 है, दूसरा 80 होना चाहिए। 70 होगा तो 170 होगा, जो कि सप्लीमेंट्री नहीं है, जो कि संपूरक कोण नहीं